हजारों वर्ष पुरानी बात है। इक्ष्वाकु वंश में एक महान राजा हुए, राजा सगर। तो जैसा कि हर स्टोरी में होता है, राजा सगर की औलाद नहीं थी और उन्होंने यज्ञ आदि करके भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया। शिव ने आशीर्वाद दिया, तुम्हारी पत्नी सुमति को 60,000 पुत्र होंगे, लेकिन अल्पायु, और तुम्हारी दूसरी पत्नी केशनी के एक पुत्र होगा जो तुम्हारा वंश आगे बढ़ाएगा। ऐसा ही हुआ। केशनी के पुत्र का नाम राजा ने असमंजस रखा। भाई, जब सगर के पुत्र बड़े हो गए और राजकाज शस्त्र विद्या में निपुण हो गए, तब राजा ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। राजा ने अश्वमेध सफल होने पर 1000 यज्ञों को करने का भी प्रण लिया। बात आग की तरफ फैल गई। स्वर्गलोक में इंद्र इस बात से क्रोधित और चिंतित हो गए। सबसे ज्यादा 100 यज्ञ करने की उपाधि राजा इंद्र के पास थी। उन्होंने इसे चुनौती की तरह ले लिया और उन्होंने एक रात अश्वमेध यज्ञ के अश्व को चुरा लिया। राजा को जब इस बात का पता चला, उन्होंने अपने 60,000 पुत्रों को आज्ञा दी, तीनों लोकों में फैल जाओ और अश्वमेध यज्ञ के अश्व उसके चोर को पकड़ के लाओ। इंद्र ने असल में अश्व को कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया था, जहां मुनि तपस्या में लीन थे। 60,000 भाइयों ने आकाश पाताल एक कर दिया। कई मास बीत गए। अंत में उन्होंने अश्व को कपिल मुनि के आश्रम में बंधा देखा। बिना कुछ सोचे समझे उन्होंने कपिल मुनि को बुरा भला कहा और चोर तक कह दिया। घोर तप में बैठे कपिल मुनि को इससे बहुत दिक्कत हुई। उनकी आंखें खुल गई और जब उनकी आंखें खुली तो उनकी आंखों से तप की ज्वाला निकली, जिससे सारे भाई वहीं के वहीं जलकर राख के ढेर में बदल गए। ओ भाई, तुमको कहानी सुनाने के चक्कर में एक्सीडेंट होते होते बच गया। तो भाई, हम हैं आज दूसरे दिन गंगोत्री की यात्रा पे, कोविड दर्शन, और आपको सुबह का शॉट दिखाते हैं जहाँ पे हमने अपना कैंप का सेटअप बिल्कुल मनोरम वादियों में किया हुआ है। तो इसका लुत्फ उठाइए और कहानी पर हम बाद में आते हैं। तो भाई लोग, ये है मेरा कैंप शॉट। भाई, रात को लगभग आप पकड़ के चलिए 8:30 बजे पूरी बारिश थी, घनघोर बारिश में कैंप सेटअप किया। सब प्रकृति का कुछ भी नज़ारा कुछ सुंदर था। सब भयावह ही भयावह दिख रहा था। पानी की एक बूंद भी लाना भूल गए, तो बहुत अभी स्ट्रगल करना पड़ रहा है। अभी ऊपर दोबारा सब पैकिंग करके और दोबारा पानी के लिए जाना पड़ेगा। और इसके अलावा बाकी कमेंट करके बताइएगा मेरा ये कैंप कैसा लगा आपको। पीछे आप देख रहे हैं तो पीछे भागीरथी जी बह रही हैं, जिनको भगीरथ जी गंगा से उतार के लाए थे। तो आज हमें उन्हीं के उद्गम पे जाना है, जहाँ से नदी स्टार्ट हो गई। तो भाई, कहाँ थे हम थे राजा सगर के पास। भाई, उनके पुत्र कपिल मुनि ने जलाकर अपने तप की अग्नि से भस्म कर दी। कई मास बीत गए। राजा चिंतित हो उठे। राजा ने असमंजस को आज्ञा दी, तुम्हारे भाइयों का कहीं कोई पता नहीं है, उनका पता करो, और अश्वमेध यज्ञ का अश्व जो ढूंढने गए हैं उसका भी पता करो। असमंजस ने भी अपने भाइयों की तरह ही आकाश पाताल एक कर दिया। पूरी पृथ्वी में वो चक्कर लगाने लगे। अंत में बहुत खोज खबर के बाद उन्होंने कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे। कपिल मुनि के आश्रम में जाकर वो क्या देखते हैं? वो देखते हैं भाई 60,000 राख के ढेर वहां पे बिखरे पड़े। उनको डर लगता है कि कोई अनहोनी ना घट गई। खैर, जैसे तैसे वो कपिल मुनि को प्रणाम करते हैं, अपने आने का प्रयोजन बताते हैं। कपिल मुनि असमंजस को आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं, तुम्हारे 60,000 भाइयों ने धृष्टता की, मुझे चोर तक कहा, इसलिए मैंने अपने तप की अग्नि से उन्हें भस्म कर दिया। लेकिन यह तो नियति का खेल था, उन्हीं को कौन टाल सकता है। तुम अच्छे हृदय हो, अपना अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा ले जाओ और यज्ञ संपन्न करो। असमंजस पहले तो जाने लगते हैं, लेकिन फिर कपिल मुनि को कहते हैं कि भाई, मेरे भाइयों की जो दुर्गति होनी थी वो तो हो गई, लेकिन अब क्या ये स्वर्ग के भी अधिकारी नहीं हैं? कपिल मुनि कहते हैं, स्वर्ग के अधिकारी होने के लिए इनको गंगा का स्पर्श करना होगा, जो फिलहाल वैकुंठ में,
और उसको पृथ्वी पर लाना लगभग नामुमकिन है और अभी तक किसी व्यक्ति के वश में नहीं। बाहर चल के जाते हैं। नमस्कार, हम आ गए हैं सुखी टॉप पे और सुखी टॉप से आप व्यू देख रहे हैं। नीचे जो आप गांव देख रहे हैं वो झला गांव है, गिरने से बचाना होगा, वो झला गांव है। और आगे चल के थोड़ा सा आगे चल के उन पहाड़ियों के पीछे हर्षिल है और यही रूट है। ये नीचे आप माँ भागीरथी को देख रहे हैं और इसका थाल भी बहुत बड़ा है। नीचे जाके फिर ये छोटी हो जाती है। तो आखिरकार इतने यत्नों प्रयत्नों के बाद हम पहुंच गए हैं भैया गंगोत्री तीर्थ। आइए आपको गंगोत्री के मार्ग का और गंगोत्री मंदिर का दर्शन कराएं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है। यह है गंगोत्री की गलियां जो कभी मेले की तरह सजा करती थी। भाई लोग आखिरकार हम पहुंच चुके हैं गंगोत्री मंदिर और बहुत ही कठिन परीक्षा के बाद प्रशासन कह तो रहा है कि भैया रावत जी कह रहे हैं कि 4 धाम खुला हुआ उत्तराखंड वालों के लिए, लेकिन कुछ नहीं खुला हुआ है, बहुत ज़्यादा परेशान होंगे। तो भैया जिसमें हिम्मत है, जो सहन शक्ति वाले व्यक्ति हैं वही आए, और जो थोड़ी थोड़ी बात में परेशान हो जाते हैं तो वो अभी दर्शन के लिए ना आए। कोविड में बड़ी परेशानी है। दूसरा, जो यहाँ के मंदिरों को, गंगोत्री मंदिर और यमुनोत्री मंदिर को, जो तीर्थ है हमारे, इनको सरकार अपने अंडर पर शाइन में ले रही है। तो यहाँ के लोगों का और पंडितों के अधिकारों का भी हनन हो रहा है। उस वजह से भी यमुनोत्री और गंगोत्री मंदिर में हड़ताल है। तो मंदिर के अंदर गर्भगृह के दर्शन नहीं करा रहे हैं, केवल बाहर से इसके मंदिर के दर्शन। तो इसी के साथ नंदी भोला ओवर एंड आउट। तो भाई स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। हम थे असमंजस के पास। असमंजस कपिल मुनि से आशीर्वाद लेते हैं और कहते हैं मैं पूरी कोशिश करूंगा गंगा को इस पृथ्वी पर अवतरित करने की। असमंजस यज्ञ का घोड़ा लेकर राजा सगर के पास जाते हैं, उन्हें पूरी बात बताते हैं। राजा सगर बहुत प्रयत्न करते हैं लेकिन गंगा को पृथ्वी पर अवतरित नहीं हो पाते। राजकाज की गद्दी असमंजस को मिलती है। वह भी अपने पूरे जीवन काल में बहुत प्रयत्न करते हैं लेकिन वह भी विफल रहते हैं। उसके बाद असमंजस के पुत्र अंशुमान को गद्दी मिलती है। वह भी अपने पूरे जीवन काल में बहुत प्रयत्न करते हैं लेकिन उनको भी सफलता नहीं मिलती। अंशुमान के बाद महाप्रतापी राजा दिलीप भी इसी कार्य को अपने हाथ में लेते हैं, लेकिन वह भी मृतशैया में जब होते हैं तब वह भगीरथ को बुलाते हैं। मेरे कई पुरखों ने इस कार्य को करने की कोशिश की लेकिन सभी के सभी विफल रहे, यहाँ तक कि मैं भी विफल रहा। अब यह कार्य मैं तुमको सौंप कर जाता हूँ। भगीरथ राजा दिलीप को वचन देते हैं, जब तक गंगा का अवतरण और मेरे पुरखों को स्वर्ग नहीं मिलता तब तक मैं इस राजगद्दी का सुख नहीं भोगूंगा। यह कह के राजा भगीरथ तप करने जंगल में निकल जाते हैं। ब्रह्मा जी के घोर तप कई वर्षों तक वो करते हैं। अंत में ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर उनको आशीर्वाद देते हैं। कहते हैं मांगो, क्या मांगते हो? भगीरथ कहते हैं गंगा को पृथ्वी पर अवतरित कीजिए एवं मेरे पुरखों का उद्धार कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं कार्य तो असंभव है, लेकिन फिर भी अगर माँ गंगा पृथ्वी पर अवतरित हो जाती हैं तो उनका वेग संभालने के लिए पृथ्वी काफी नहीं है। त्रिलोक में उनका वेग केवल शिव संभाल सकते हैं। शिव जी की तपस्या करो। भगीरथ शिव जी की तपस्या में लीन हो जाते हैं।
कई वर्षों बाद शिव जी प्रसन्न होते हैं और कहते हैं ठीक है, मैं गंगा का वेग धारण करूंगा। अंत में गंगा वैकुंठ से पृथ्वी पर आती है। शिव जी असल में, गंगा जी शिव जी की साली है, तो शिव जी को छेड़ने के लिए वो अपने वेग को बहुत तेज बढ़ा देती है। शिव जी क्रुद्ध हो जाते हैं, अपनी जटाओं में ही गंगा को बांध देते हैं। भगीरथ फिर से तपस्या करते हैं, बोले शिव जी अपनी जटाओं को खोलिए और गंगा को पृथ्वी पर आने दीजिए। शिव जी प्रसन्न होते हैं, कहते हैं तथास्तु। अपनी जटा का एक बार शिव जी खोलते हैं और गंगा को मुक्त करते हैं। गंगा को भगीरथ रास्ता दिखाते हैं और जहां जहां भगीरथ गंगा को लेकर जाते हैं उस रास्ते गंगा सभी को पवित्र करते हुए, सभी को दर्शन देते हुए आगे बढ़ती है। इस तरह भगीरथ अपने पुरखों की राख के पास से होकर गुजरते हैं, जहां से गंगा का जल उनके पुरखों की राख को छूता है और अंत में उनके पुरखे मुक्त हो जाते हैं। भगीरथ के इसी तप के लिए यह मंदिर गंगोत्री धाम, जिसका आप अभी दर्शन कर रहे हैं, बनाया गया है। तो भाई हमारे भोलेनाथ को जरूर चढ़ाना जी, इसको गंगा जी को गंगा जल के साथ रख लो। ठीक है, जैसे अपने राहुल जी ने गंगोत्री से दिया है, रावल जी ने गंगा जी का प्रसाद। ठीक है जी, ये वाला ठीक है जी, भोलेनाथ को जरूर चढ़ाना। ठीक है, दक्षिणा 21 रुपए गंगा जी की तरफ से। ठीक है, ठीक है, ठीक है, इसको पहले संभालो, इसको मैं कोई बात नहीं, वीडियो बनाओ। बोल गंगा जय बोले शंकर। तो पंडित जी ने हमको दे दिया है, पंडित जी का अपनी तरफ से चढ़ा हुआ है केदारनाथ का। तो हम पंडित जी, आपका नाम क्या हुआ? मैं राजेश सेमवाल। राजेश सेमवाल, गंगोत्री मंदिर। चलो, तो राजेश सेमवाल जी बहुत बहुत बढ़िया। तो हमारे साथ हैं बाबा पुजारी गंगोत्री धाम सेमवाल जी, और यही मुख्य गंगोत्री मैया की पूजा करते हैं। तो इस साल बाबा कोविड के चक्कर में सारा यात्रा बंद है। हमारा कोविड के चक्कर से भी है, और गंगा मैया मतलब भोलेनाथ से ये प्रार्थना करेंगे कि ये जो महामारी फैली हुई है हमारी, ये गंगा मैया खत्म करे। हाँ, और जो हमारी जो सरकार से हमारी जो लड़ाई है, हाँ, इसकी बात में यमुनोत्री बाबा हैं आपके, उन्होंने भी यही बात कही थी। वो भी है कि सरकार ने जो ब्राह्मणों पे या चार धाम पे जो अपना जो वो लाया है ना कानून, श्राइन बोर्ड बना रहे हैं, जो श्राइन बोर्ड बना रहे हैं, काला कानून है। एक पुजारियों पे घात है, वो क्या जानते हैं यहाँ की परिस्थिति क्या है। सही बात है। आए आप कभी दर्शन करने या कभी देखने से, तो बिल्कुल वहाँ बैठे उन्होंने षड्यंत्र रच दिया। बिल्कुल गलत। इसलिए तो हो सकता है कि जो महामारी फैल रही है ना, ये तो हम नहीं जान रहे हैं, ये तो बैठे विश्वनाथ भोलेनाथ और गंगा मैया जो विश्व की जननी है। बिल्कुल, ये विश्व की जननी, ये महामारी विश्व से इसलिए उठी हुई है। अगर सरकार इसको वापस नहीं लेती है तो हो सकता है देश में और पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। नहीं, सही बात है, सही बात है। अगर इस चीज़ को और समाप्त कर दे और देखो, देश की सारी विश्व की स्थिति सही हो जाएगी। हमें विश्वास है इस बात में, क्योंकि हमें दिल से लगता है कि हमारे ऊपर एक पुजारियों पे जो चार धाम के जितने में हक हुए उन पे कुठाराघात ये गलत है। कुछ रावत फैमिलियों ने, मेन चीज है ये। ठीक है, ठीक। इस बात को भी प्रशासन पे भी पहुंचाते हैं, और अपने जो यहाँ पे आके आप देखो, कोई व्यवस्था नहीं है उनकी, कोई दुकानें नहीं, ऊपर मेन जो ऊपर गेट है उस पे वो भी नहीं लगा रखा, कुछ भी नहीं। सरकार का यहाँ पे पहले से ही यहाँ पे हमारे बुजुर्गों ने अपने घर से लाके जो हमारा जो लोकल प्रसाद होता था वो चढ़ाया था। अब यात्री, अब श्रद्धालु से हमने जोड़ के थोड़ा सा बना। यहाँ पे श्रद्धालु का अधिकार होना चाहिए, न कि सरकार का। सरकार आज किसी की, कल किसी की। जो भगत और जो गुरु हैं वो बदले नहीं जाते हैं, वो हमेशा एक रहते हैं। ये समझ नहीं थे सरकार। ये तो हम गंगा जी के यार राहुल बोल नहीं सकते, ज्यादा बोल दिया हमने। नहीं तो हम किसी के खिलाफ बोल नहीं सकते, क्योंकि हम माँ के पुजारी, हम किसी को गाली नहीं देते, किसी को आलोचना नहीं करते। परंतु ये जो मेन चीज है ना, ये तो एक कोरोना की वजह से कि चलो दोनों चीज है। बड़ी चीज समझ नहीं रहा कोई, चाहे केंद्र से है चाहे कोई मंत्री समझ नहीं रहा। बीजेपी का पतन है। मैं खुद भी फूल वाला हूँ, बीजेपी से ज्वाइन करता हूँ, परंतु अब ये समझो कि बीजेपी का पता नहीं, क्योंकि उन्होंने कुठाराघात किया। हमने भगवान पे वो अधिकार जमाना चाहते हैं, यहाँ पे अपनी चलाना चाहते हैं। यमुनोत्री बाबा है ना उनियाल जी, बहुत लंबी बात हुई उनसे, उसका भी बनाया। हमारे जो आगे के ट्रस्टी हैं वो हमारे अपने परिवार के, हमारे कुल के हैं, हमारे गोत्र के हैं। हम उनकी आगे मान सकते हैं, वो हम उनकी आगे मान सकते हैं। इसलिए वो यहाँ पे जो अपना एक्ट चलाने की कोशिश कर रहे हैं ना, गलत है, ये बहुत गलत है। वो अपना विकास करे, रोड बनाए, सड़कें बनाए, अपना हट बनाए, जिससे यात्रियों को सुविधा हो रहने की। यहाँ पे हमारे गाँव चले जाओ, जहाँ पे देखो सरकार अभी तक मेन जो पॉइंट है यहाँ का अधिक वो दुर्भाग्य है कि जो मुखवा गाँव, 12 महीने का जो हमारा मुखवा पुजारी निवास है, जहाँ हम 12 महीने की पूजा करते हैं 12 महीने, वहाँ भी तो रोड नहीं जा पाई है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य है।
वहाँ का डेवलप नहीं कर पा रहे हम लोग। मैंने डिबेट किया है सर 2001 में इस फोर्स का, हम बेरोजगार हैं देखो, और हम लोग जो थोड़ा हमें रोजगार मिला है हमारी, तो यहाँ पे ट्रस्ट है सब, यहाँ का ट्रस्ट का पैसा सर गरीबों को जाता है, कन्याओं को जाता है, सब चीज बढ़ता है। मतलब एक जो बेरोजगार है उसको मिलता है, जो यहाँ पे सेवा करता है उसी को मिलेगा, जो रहेगा, जो खड़े। सरकार मतलब एक हरकत करने जा रही है। नहीं, इसका हमारा भी जो अपना भोलो का जो ग्रुप है ना पूरा केदार कांवड़ का, ये बात आपकी पूरी वहां तक पहुंचाई जाएगी, और इस बात पे चाहे साइन भी देने पड़े सबके, चाहे कागज चाहेंगे। डीएम आपका जो उत्तरकाशी बोलते हैं, जो ये महामारी चल रही है ना, ये 4 धाम जो इन्होंने एक्ट बनाया है ना, इससे उठी एक भोले का साइन आएगा इसमें, आप चिंता मत कीजिए, कम से कम भी 1000 भोलों के साइन आएंगे इस पे। और श्रद्धालुओं को आने दे, खुलकर आने दे, परमिशन तीर्थ से ली जाए, ना कि मंत्रियों से संतरियों से ली जाए। डायरेक्ट यहाँ के जो पुजारी है, राहुल फैमिली है, जो यहाँ के ट्रस्टी है, उनसे ले जाए। देहरादून जाएगा वो अध्यक्ष बनेगा, सही बात है। मुख्यमंत्री को कल आज कौन है, कल कौन है सर, ये बहुत कुठाराघात है। मेन चीज इसी से आप इतने अंदर नहीं जा पा रहे हैं ना। तो भर लिया हमने जल, यात्रा शुरू। जय गंगा माता, जय केदार।